लास्ट टाइम रिग्रेशन की बात की थी हमने और रिग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी फाइंड करते हैं, द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ओवर द अदर वेरिएबल, उसको हम फाइंड करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन में। और हमने ये देखा था कि रिग्रेशन इक्वेशन दो किस्म की होती हैं, एक होती है वाई ऑन एक्स और एक होती है एक्स ऑन वाई। अगर पेपर में लिखा हो कि वाई ऑन एक्स फाइंड करें तो आपने वाई ऑन एक्स फाइंड करनी है, अगर एक्स ऑन वाई लिखा हो तो एक्स ऑन वाई फाइंड करनी है। और अगर पेपर में लिखा हो फाइंड द रिग्रेशन लाइन या फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन और आगे कुछ भी ना लिखा हो तो फिर आप हमेशा वाई ऑन एक्स फाइंड करेंगे, तो फिर आप हमेशा वाई ऑन एक्स इक्वेशन फाइंड करेंगे हमेशा। वाई ऑन एक्स कैसे फाइंड करते हैं, लेट वाई हेड, हेड क्यों लगाते हैं बताऊंगा। लेट वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स विद द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो आपको याद है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसमें चार चीजें हैं, एक y है, एक a है, एक b है, एक x है। इन चार में से चारों चीजें कैसे मालूम करेंगे, या चारों मालूम करनी है या कम मालूम करनी है? सर एक्स और वाई तो मालूम नहीं करनी, वो तो गिवन होगी। x और y तो मालूम नहीं करनी, a और b को मालूम करना है। तो b का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और a का फार्मूला भी निकालना सीखा था। और हमने आपको बताया था कि a का फार्मूला ऐसे निकालते हैं कि ये प्लस बी एक्स वहां जाके माइनस बी एक्स हो जाएगा, तो y माइनस बी एक्स हो जाएगा। और हमने कहा था कि x और y पे बार लगा देते हैं, कांस्टेंट पे बार तो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो b का फार्मूला ये मौजूद है, आपको याद करना है। और a का फार्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। तो आपको मालूम है कि x बार का फार्मूला होता है समेशन x अपॉन n, तो y बार का फार्मूला होगा समेशन y अपॉन n। b की वैल्यू आपको ऊपर से मिल जाएगी, पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x थी। ये इक्वेशन क्या है, y ऑन x, y ऑन x, y पहले आ रहा है, y ऑन x। इसी तरह अगर इक्वेशन x ऑन y मालूम करनी है तो आप इस तरह लेट करेंगे, लेट x ऑन y, x ऑन y, x पहले आ रहा है, तो लेट x हेड इज इक्वल टू c प्लस dy विद द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें भी x और y फाइंड नहीं करेंगे, c और d फाइंड करेंगे। तो ये आपको बताया था कि जैसे आप b फाइंड करते हैं ऐसे ही आपने d फाइंड करना है, जैसे आप b फाइंड करते हैं वैसे आपने d फाइंड करना है। फर्क ये है कि x को y कर दें, y को x कर दें। b का फार्मूला आप याद करेंगे, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो b का फार्मूला है। इस b के फार्मूले में x को y कर दें, y को x कर दें, तो आपको d का फार्मूला मिल जाएगा। देखिए n ऐसी नीचे देख लीजिए, x की जगह पर y आ जाएगा, n वैसी रहेगा, x की जगह पे y आ गया, और ये समेशन x, x की जगह पे y आ गया, n वैसी रहा। x को y कर दें, y को x कर दें, तो x मल्टीप्लाई बाय y, y मल्टीप्लाई बाय x बहुत सेम होता है, तो ऊपर वाली चीज वैसी रहती है। ये समेशन y हो जाएगा, ये समेशन x हो जाएगा। तो समेशन y पहले आ जाए, समेशन x बाद में आ जाए, या पहले समेशन x आ जाए बाद में समेशन y आ जाए, बात एक ही होती है। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे वाले में x को y पुट कर दें। इसी तरह अब इसमें हमारे पास कितने दो कोफिशिएंट है, c मालूम करना है। तो c मालूम करने का आपको आसान मेथड बताया था कि भाई देखो ये प्लस dy है, वहां जाके माइनस dy हो जाएगा। c की कीमत निकालनी है तो प्लस dy, वहां जाके माइनस dy हो जाएगा। x वहां पे पहले से मौजूद है, माइनस dy हो जाएगा। x और y पे बार लगा दीजिए, कॉन्स्टेंट पे बार लगाते नहीं है, तो c का फार्मूला होगा x बार माइनस dy बार। x बार का फार्मूला समेशन x अपॉन n, डी की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी आपको, और वाई बार का फार्मूला समेशन वाई अपॉन। अगली चीज कोरिलेशन को हमने डिस्कस किया था। कोरिलेशन क्या मेजर करता है, आपस के रिलेशनशिप को मेजर करता है। इसके दो मेथड हमने पढ़े थे, एक का नाम है ग्राफिकल मेथड, स्कैटर डायग्राम, और स्कैटर डायग्राम की आपको शक्लें बहुत सारी दिखाई थी। ये पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है, ये परफेक्ट पॉजिटिव है। अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू 1 होगी। आपको कल बताया भी था लास्ट टाइम कि आर की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है। ये जो आर हम कब कैलकुलेट करते हैं, ये मैथमेटिकल मेथड से कंप्यूट करते हैं, ये ग्राफिकल मेथड है। तो कभी कभी आपसे कहता है कि ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम फॉर आर इज इक्वल टू +1, तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, आर इज इक्वल टू +1 पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ये हमने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और इसका ग्राफ इस तरह का होगा। ये आर इज इक्वल टू -1 के लिए ग्राफ बना हुआ है, परफेक्ट नेगेटिव के लिए ग्राफ बना हुआ है। ये नेगेटिव है, ये परफेक्ट नेगेटिव है, ये नो कोरिलेशन है। आर इज इक्वल टू 0 होता है तो नो कोरिलेशन होता है। मैथमेटिकल मेथड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर का फार्मूला आपको दिया हुआ है, इसके जरिए से आपने कोरिलेशन फाइंड करना है। और कोरिलेशन के बारे में आपको बताया था हमने, इसकी प्रॉपर्टीज को बड़ा तफसील से जिक्र किया था। हमने कहा था कि द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट शैल ऑलवेज बी बिटवीन -1 एंड +1। आर की वैल्यू हमेशा -1 +1 के दरमियान होती है, डेटा कुछ भी हो।
आर की वैल्यू जो आप ये कंप्यूट करेंगे मैथमेटिकल मेथड से, कोरिलेशन जब आप फाइंड करेंगे तो आर की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। डेटा कोई भी हो, आर की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होगी, -1 से +1 के दरमियान होगी। ये -1 है, ये +1 है, ये दरमियान में 0 है, तो ये वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होगी। अगर बिल्कुल -1 आ जाए तो परफेक्ट नेगेटिव होगा, बिल्कुल +1 आ जाए परफेक्ट पॉजिटिव होगा, 0 आ जाए तो नो कोरिलेशन होगा। इफ r is equal to +1 then there is a perfect positive correlation between the variable। r is equal to +1 पे परफेक्ट पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ऊपर आपने ग्राफ में देखा था स्कैटर डायग्राम में परफेक्ट पॉजिटिव की शक्ल कौन सी है, ये वाली, ये परफेक्ट पॉजिटिव है। तो लिहाजा r is equal to +1 पे आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। अगर पेपर में आ जाती है कि ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम फॉर r is equal to +1, तो आप ये बनाएंगे। r is equal to -1 पे आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, स्कैटर डायग्राम। इसी तरह r is equal to 0 पे आप ये डायग्राम बनाएंगे, अगर पेपर में बनाने के लिए आती है। एक दफा, आज बहुत दफा आ चुकी है पहले पेपरों में। तो r is equal to +1 पे क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है, और r is equal to -1 पे क्या है, परफेक्ट नेगेटिव है। तो ये कटा हुआ है, इफ r is equal to -1 then there is a perfect negative correlation between the variables। r is equal to 0 होगा then there is no correlation। और ये प्रॉपर्टीज पड़ी थी कि सिमेट्रिक होता है, एक्स वाई के दरमियान कोरिलेशन निकालें या वाई एक्स के दरमियान निकालें, बात एक ही है। और हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपने रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x देखी थी, y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है y ऑन x। और एक इक्वेशन आपने x ऑन y देखी थी, x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई, और ये इक्वेशन x ऑन y है। तो एक तो आपने r का फार्मूला ऊपर देखा, एक आपने फार्मूला r का ऊपर देखा, ये कोरिलेशन फाइंड करने का फार्मूला है। ये फार्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ, एक्स वाई का डेटा आपको दिया जाएगा, वैल्यूज दी होंगी, जैसा कि अभी हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। एक्स वाई का डेटा दिया जाएगा, आपसे कहेगा फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को देख के कॉलम बनाएंगे और समेशन निकाल के वैल्यू पुट करेंगे, आर मिल जाएगा। तो डेटा से आर कंप्यूट करने का फार्मूला ये है। लेकिन अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन दे दी जाए, अगर आपको y ऑन x इक्वेशन दे दी जाए, x ऑन y की इक्वेशन दे दी जाए, और रिग्रेशन इक्वेशन के जरिए आपसे कहे कि कोरिलेशन फाइंड करें, तो उसका फार्मूला है r इज इक्वल टू अंडर रूट बी क्रॉस डी। बी आपको यहाँ से मिलेगा और डी आपको यहाँ से मिलेगा, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट के अंदर, तो आपको r मिल जाएगा। आखिरी प्रॉपर्टी ये थी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, कि अगर आपको डेटा में कोई नंबर प्लस माइनस करें या मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन वैसे ही रहता है। आज का मकसद क्वेश्चन का देखना है, जरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स और वाई का डेटा आपको दिया जाएगा, ये हाइट और वेट का डेटा है, ये 6 स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट और वेट का डेटा दिया हुआ है। फॉर द फॉलोइंग डेटा, वॉलपूल की बुक से मैंने डेटा लिया है। तो एक्स और वाई का डेटा आपको दिया हुआ है। अब आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछ रहा है, हमने एक क्वेश्चन लिया है ताकि अपने पूरे आर्टिकल को कवर कर ले। पहली बात पूछ रहा है, ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम बनानी है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है आपने। एंड प्रिडिक्ट द वेट व्हेन हाइट इज 13, वेट को प्रिडिक्ट करना है जब हाइट 13 है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोरिलेशन को एंड इंटर, ये भी जो है कट गया है। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है, थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आपकी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। थर्ड पार्ट है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। चौथी चीज क्या कह रहा है, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन आर दिस। ये वो इक्वेशन दी हुई है, y ऑन x और x ऑन y दी हुई है, और आपसे कह रहा है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये वही r इज इक्वल टू अंडर रूट बी क्रॉस डी का फार्मूला यूज करना है। और पांचवी बात क्या पूछ रहा है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये पार्ट अभी हम करने के काबिल नहीं है क्योंकि हमने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस नहीं पढ़ा, तो जब हम पढ़ लेंगे तो आप याद दिलाइएगा, फिर हम ये पार्ट करेंगे। तो पहली बात जो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ है, आपसे कह रहा है ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम। कोई बता सकता है कि स्कैटर डायग्राम कैसे बनाते हैं? कोई बता सकता है कि स्कैटर डायग्राम कैसे बनाते हैं?
जल्दी बोलो भाई, जहन में नहीं है तो बोलो कि नहीं है, बता। एन में नहीं है सर। अच्छा जी, स्कैटर डायग्राम बनाने का मेथड ये है कि आप एक्स एक्सिस पे एक्स को लेते हैं और वाई एक्सिस पे वाई को लेते हैं, यानी कि एक्स पे वेट आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, वाई पे वाई वेट आ जाएगा। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आप स्केल ले लेंगे, एक्स और वाई का स्केल ले लेंगे और फिर आप जस्ट पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। कैसे करेंगे जरा देखते हैं अभी। और इनको ज्वाइन नहीं करना किसी तरह से भी। ये देखिए जी, पहला पार्ट ये स्कैटर डायग्राम का पार्ट है। ये हमने कैसे बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला काम, क्वेश्चन का कॉपी करना। तो क्वेश्चन कॉपी कर लिया, एक्स और वाई दिया हुआ था, एक्स और वाई को कॉपी कर लिया। अभी हमें आगे कुछ नहीं मालूम। हमसे पहली चीज वो पूछ रहा है स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम में एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स को लेते हैं और वाई एक्सिस पे वाई को लेते हैं। पहली बुनियादी बात के स्केल कैसे लिया जाए। स्केल का तायुन ऐसे किया जाएगा, आप एक्स की बड़ी वैल्यू देखिए, इस पूरे एक्स कॉलम में बड़ी वैल्यू क्या है, ये बड़ी वैल्यू देखिए, बड़ी वैल्यू क्या है, 19 आ रही है बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू को देखते हुए स्केल का तायुन करेंगे, बड़ी वैल्यू को देखते हुए स्केल का तायुन करेंगे। तो चूंकि 19 आ रही है तो आप 4 का स्केल ले सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह का स्केल ले सकते हैं। अगर ये बड़ी वैल्यू 19 नहीं आती बल्कि 9 आ रही होती तो फिर आप 2 का स्केल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का स्केल ले लेते हैं। सही है। तो लिहाजा बड़ी वैल्यू 19 आ रही है तो आप इसमें 4 का स्केल भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं। तो छोटे स्केल को तरजीह देते हैं, तो लिहाजा हमने 4 का स्केल ले लिया एक्स के ऊपर, 4 का स्केल ले लिया है, 4, 8, 12, 16, 20 ताकि बड़ी वैल्यू इसके अंदर आ जाए। वाई की बड़ी वैल्यू देखिए, वाई की बड़ी वैल्यू क्या है, 23। इसमें भी 4 का मैंने स्केल ले लिया है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। इन दोनों के स्केल का सेम होना कोई जरूरी नहीं है। इसका स्केल अलग हो सकता है, उसका स्केल अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने सेम ले लिया, वैसे ही जरूरी नहीं होता कि आप स्केल सेम लें। स्कैटर डायग्राम कैसे बनाई जाएगी, स्कैटर डायग्राम ऐसे बनाई जाएगी। पहला डेटा पॉइंट क्या है, ये है x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 18, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 18, x की वैल्यू 12 ये रहा, y की वैल्यू 18। तो 12 से अब 18 की तरफ जाना शुरू कीजिए, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 18, ये आ गया, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 18। ये डॉट ना थोड़ा घुमाना है पेन से, पेन ना थोड़ा घुमाना है, पेन को थोड़ा घुमाना है। सही है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, अगली वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 17, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 17। x की वैल्यू 10 क्या होगी, 8 और 12 के दरमियान 10 होगी। और y की वैल्यू 17, तो 10 पे 17। अभी मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मुझसे, तो आप देखते रहिए, आप 10 पे 17 यही वाली थी मेरे ख्याल से, 10 पे 17। और 12 पे क्या थी, 12 पे 18 वो ऊपर वाली थी मेरे ख्याल से, वो ऊपर वाली थी। आप अच्छे स्केल से बनाएंगे तो मुझ मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये। एक्स की वैल्यू 14, वाई की वैल्यू 23, एक्स की वैल्यू 14, वाई की वैल्यू 23, एक्स की वैल्यू 14 और वाई की वैल्यू 23, एक्स की वैल्यू 14 और वाई की वैल्यू 23, ये आ रहा है 24 के पास, ये आ रहा है, डॉट बना दी। एक्स की वैल्यू 11, वाई की वैल्यू 19, एक्स की वैल्यू 11, वाई की 11, ये यहाँ पे करीब होगा, ये होगा। और वाई की वैल्यू कितना है, एक्स 11 पे वाई कितना है, 19 है, एक्स 11 पे वाई 19 है, एक्स 11 पे वाई 19 है, एक्स 11 पे वाई 19 है, ये पॉइंट आ रहा होगा। तो बहरहाल इस तरह 6 के 6 पॉइंट आप बना देंगे और 6 के 6 पॉइंट ये आप डॉट बना देंगे। थोड़ा सा पेन अपना घुमा लेंगे इसके ऊपर कि ये पेन घूम जाए थोड़ा सा, और इसको किसी भी तरह ज्वाइन नहीं करना। इसका नाम स्कैटर डायग्राम है। इसका नाम स्कैटर डायग्राम है कि आपने डॉट प्लॉट कर दिए, ये स्कैटर डायग्राम इसका नाम है। हैव यू गॉट इट। यस सर। अच्छा जी, अगली बात क्या पूछ रहा है, अगली बात पूछ रहा है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ये फाइंड करना है पहले। चलें जी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट में हेडिंग बनाइए, सेकंड पार्ट में हेडिंग बनाई आपने, ये कट गया है, आप हेडिंग बनाएंगे सेकंड पार्ट में। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ
y ऑन x, ये आप हेडिंग बनाएंगे। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कैसे लेट करेंगे? लेट y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एच विद द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन, जैसे आपने लेट किया था। मालूम क्या करना है? a और b की वैल्यू को मालूम करना है। b का फार्मूला आपके पास मौजूद है। क्या कोई फार्मूले को देख के बता सकता है कि क्या कॉलम बनने चाहिए? अभी आपके पास डेटा मौजूद है और डेटा में 2 कॉलम मौजूद हैं, एक्स और वाई के कॉलम मौजूद हैं। क्या कोई बता सकता है मजीद क्या कॉलम बनेंगे सीआर साहब के अलावा? सर एक बने एक्स वाई का और एक बने और एक एक्स स्क्वायर का बनेगा। एक एक्स वाई का बनेगा, एक एक्स स्क्वायर का बनेगा, और या काफी है ये? एक एक्स वाई का बनेगा और एक एक्स स्क्वायर का बनेगा, बिल्कुल सर ये काफी है। काफी है, सही है। तो एक्स वाई तो मौजूद है, एक एक्स वाई का बनेगा, एक एक्स स्क्वायर का बनेगा। सही है जी, बिल्कुल सही कहा सीआर साहब ने। एक एक्स वाई का कॉलम बनेगा, एक एक्स स्क्वायर का बनेगा, 2 कॉलम बनेंगे। एक्स वाई का कैसे बनेगा? 12 को 18 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स वाई का कॉलम। एक्स स्क्वायर का कॉलम कैसे बनेगा? 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, इस तरह स्क्वायर करके आप सब निकाल लेंगे। ये मैंने थोड़ी सी हवाई फायरिंग की है, मैंने समीशन छाप दिए सारे के सारे, तो आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा खुद से। सही है, तो हमारा मकसद क्या है? समीशन एक्स मिल गया, समीशन वाई मिल गया, समीशन एक्स वाई मिल गया, समीशन एक्स स्क्वायर मिल गया। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आप इस फार्मूले के अंदर। अच्छा, एन हमारा कितना है? एन इज द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 डेटा वैल्यूज है। एन हमारे पास 6 है, तो हम बी के फार्मूले पुट कर देते हैं। बी के फार्मूले पुट कर रहे हैं, एन की जगह पे 6। समेशन एक्स वाई 1292 हमारे पास आया है टेबल से, माइनस एज इट इज समेशन एक्स की वैल्यू 68, समेशन वाई की वैल्यू 112 अपॉन 6 एन आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर 786 है, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स 68 है तो इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेटर से ऊपर नीचे सॉल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए, बी की वैल्यू मिल गई। ये बी की वैल्यू हमारे पास कंप्यूट हो गई। आगे फिर ए की वैल्यू कंप्यूट करनी है। ए का फार्मूला आपको पता है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार का मतलब समेशन वाई अपॉन एन, एक्स बार का मतलब समेशन एक्स अपॉन एन। बी की वैल्यू हम ऊपर से निकाल चुके हैं, ये हमने पुट करनी है। समेशन एक्स वाई, समेशन वाई कितना है ऊपर टेबल से हमें मालूम है 112, एन कितना है 6 डेटा वैल्यूज, माइनस एज इट इज बी की वैल्यू 1.48, समेशन एक्स 68 है, एन हमारे पास 6 है। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कीजिए, ए की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो आपकी मतलूबा इक्वेशन थी। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कीजिए। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी? वाई हैड इज इक्वल टू ए की जगह पे वैल्यू प्लस बी की जगह पे वैल्यू और एक्स ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? वाई हैड इज इक्वल टू, ये इक्वेशन थी ना आपके पास, वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई हैड इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या रखा आपने 1.89 प्लस बी की जगह पे 1.48 और एक्स आपके पास वैसे ही आ गया। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये वाई हेड किस बला का नाम है? अभी जो आपके पास डेटा मौजूद है उसके अंदर वाई मौजूद है, ये वाई मौजूद है इसके अंदर, ये वाई मौजूद है उसके अंदर मौजूद है, ये एक्स के आपके पास हाइट है, एक्स जो है आपके पास हाइट है, और वाई आपके पास वेट है। ये गिवन डेटा है, ये 6 स्टूडेंट्स का डेटा है। हमने उसकी हाइट पूछी, उसका वेट पूछा, उसकी हाइट पूछी, उसका वेट पूछा, तीसरे की हाइट पूछी, तीसरे का वेट पूछा। ये गिवन डेटा है। ये y और x क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू कहलाती है, जो कि आपने डेटा से जो कि आपको डेटा से मौजूद मिली है आपको। इसके जरिए से आपने क्या कर दिया? आपने इक्वेशन फिट कर दी। अब आपने इक्वेशन जब फिट कर दी, दिए गए डेटा से आपने इक्वेशन फिट कर दी, जो आपको मालूमात दी गई थी उसके जरिए से आपने एक स्टैटिस्टिकल मॉडल फिट कर दिया। इस मॉडल का फायदा क्या है? इस मॉडल का फायदा यह है कि अब जो वैल्यू मौजूद नहीं है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि दुनिया की आबादी इतनी है, सन 2050 में दुनिया की आबादी इतनी हो जाएगी और रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, पानी पे जंगे होंगी, फला 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 फला। तो 2050 तो किसी ने नहीं देखा, 2050 में तो अभी 30 साल पड़े हुए। तो जो दुनिया की आबादी जिस रेट से आबादी इंक्रीज हो रही है ना, तो वो रेट फाइंड कर लिया है और उसमें मैथमेटिकल मॉडल लगा के 2050 की आबादी कैलकुलेट कर ली है मॉडल लगा के। तो हमने गिवन डेटा से जो 6 तालिब इल्म का डेटा था हाइट का और वेट का, उससे हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। अच्छा जी, इक्वेशन फाइंड कर ली। अब फायदा क्या हुआ? अब फायदा ये है
कि हम कोई x की वैल्यू पुट करेंगे तो हम y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू, इसे हम कहते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी पहले से अंदाजा लगाना। प्रिडिक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू, इसको प्रिडिक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू भी कहते हैं। ये दो नाम है इसके, और भी हो सकता है कि आपसे कहे प्रिडिक्ट करें या एस्टिमेट करें। तो ये आपके पास y हेड जो है वो प्रिडिक्टेड या एस्टिमेटेड वैल्यू है, और जो टेबल के अंदर y है वो ऑब्जर्व वैल्यू है, वो तो ऑब्जर्व वैल्यू है। अब मेरे पास x की वैल्यू 12 पे, y की वैल्यू मौजूद है 10 पे मौजूद है, 14 पे मौजूद है। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि अगर x की वैल्यू 13 हो जाए जो कि इस डेटा में मौजूद नहीं है, तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं, क्या हम उसका तखमीना लगा सकते हैं, या क्या हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, या कुछ हम उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पहले से बता सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी? हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप गिवन डेटा के ऊपर मॉडल फिट कर चुके हैं। तो जब आप मॉडल फिट कर चुके हैं तो अब आप उस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। वो y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है। वो y जो होगा प्रिडिक्टेड वैल्यू होगा, यानी कि उसमें कुछ एरर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एरर नहीं होता, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। तो लिहाजा हमसे सवाल में क्या कहा जा रहा है, हमसे सवाल में क्या कहा जा रहा है, दोबारा देखें। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड प्रिडिक्ट द वेट, वेट को प्रिडिक्ट कीजिए व्हेन हाइट इज 13। अगर हाइट 13 है तो वेट को प्रिडिक्ट कीजिए। प्रिडिक्टेड वैल्यू के मायने क्या होते हैं? हेड वाली वैल्यू। तो हाइट आपको दी हुई है, हाइट क्या चीज है? x आपके पास कितना है? 13। तो प्रिडिक्ट द वेट, y को प्रिडिक्ट करना है, यानी कि y को प्रिडिक्ट करना है, y हेड मालूम करना है जब x की वैल्यू कितनी हो? 13। क्योंकि हाइट क्या चीज है? x है ना। हाइट तो हाइट क्या है? हाइट तो x है, ये ना। तो x की वैल्यू 13 दी हुई है और कह रहा है प्रिडिक्ट करें कि वेट क्या होगा उसके ऊपर। तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं। इक्वेशन फाइंड करने का फायदा ये